नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज एक विशेष चीज़ आपको बताऊंगा जो नेगेटिविटी वाले घरों में होती है। जिन घरों में हैवी नेगेटिविटी होती है उन घरों में ये एक चीज़ सबसे ज़्यादा होती है और वो चीज़ है झगड़ा, कलेश, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज। और इस हद तक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते कब कब होता है ये। इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके घर में नेगेटिविटी है या नहीं। पहली चीज़, जब कोई शुभ कार्य होने वाला होता है झगड़ा कलेश ज़रूर होता है। जब किसी का जन्मदिन होता है झगड़ा कलेश ज़रूर होता है। जब किसी की एनिवर्सरी होती है, शादी की सालगिरह होती है, झगड़ा कलेश ज़रूर होता है। रोना पीटना तक मच जाता है और इतना ज़्यादा रोना होता है कि जैसे घर में कोई मातम हो, जैसे घर में कोई मर गया हो। इस हद तक रोना पीटना और कलेश होता है, वो भी छोटी छोटी बातों पे। झगड़ा कलेश और कब होता है? जब किसी की वाकई में घर में डेथ हो जाती है। झगड़ा कलेश कब होता है? त्योहारों पे होता है और उसमें बड़े त्योहार, खासकर दिवाली हो गई, होली हो गई, इनमें होता है। अब जैसे कि श्राद्धों का वक्त चल रहा है, पितृपक्ष में होता है झगड़ा कलेश। पूर्णिमा को होता है, अमावस्या को होता है। उस दिन ज़रूर होता है जब सारे घर वाले इकट्ठे हों, जैसे कि संडे का दिन। और इसके अलावा आए दिन किसी न किसी बात पे कलेश होता है। झगड़ा कलेश रुक कैसे जाता है कभी कभी? क्योंकि कोई ना कोई सदस्य काम पे निकल जाता है। बच्चे स्कूल चले गए, बड़े बच्चे कॉलेज चले गए, पिताजी ऑफिस चले गए, माँ कहीं और सहेली के चली गई, या बड़े बूढ़े कीर्तन सुनने चले गए। तो जब सब अलग अलग चले जाते हैं, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, तब ऐसा लगता है हाँ चलो झगड़ा कलेश नहीं हुआ। पर जैसे ही सब इकट्ठे होते हैं या घर में ज़्यादा लोग होते हैं या एक से ज़्यादा होते हैं तो झगड़ा कलेश होता है। जितने भी नेगेटिविटी वाले घर होते हैं इनमें झगड़ा कलेश, लड़ाई, मारपीट, गाली गलौज, रोना, कोसना, बद्दुआएँ देना, मुँह पे बद्दुआएँ दी जाती हैं। एक दूसरे से झगड़ा करके एक दूसरे को मुँह पे बद्दुआएँ दी जाती हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ ये बात जानती हैं कि जब अपने ही कोई बद्दुआ देते हैं दूसरे को और रोते पीटते हुए देते हैं तो वो सच हो जाती है। इसीलिए झगड़े कलेश में माँ बाप बच्चों को बद्दुआ दे रहे हैं, बच्चे माँ बाप को दे रहे हैं, भाई बहन एक दूसरे को दे रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे को दे रहे हैं। हर तरीके से इस हद तक नेगेटिविटी का माहौल होता है कि घर से भागने का मन करता है या घर छोड़ने का मन करता है या सुसाइड करने का मन करता है या अकेले रहने का मन करता है। और इसीलिए लोग अपने घर से दूर नौकरियां ढूंढते हैं कि ताकि घर आना ना पड़े, घर में शक्ल ना दिखानी पड़े। यहाँ तक कि हॉस्टल के लिए जाते हैं, बच्चे फॉरेन कंट्री चले जाते हैं कि हमने इस घर में नहीं रहना, इससे अच्छा पेपर दो, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यहाँ का पीछा छूटे। पति जानबूझ के अपने बिजनेस में देर रात तक काम करता है, 10-11 बजे घर आता है ताकि आते ही खाना खाओ, सो जाओ, लड़ाई झगड़े का मौका ना मिले और अगले दिन सुबह उठते ही भाग जाता है। तो जितने भी ये घर ऐसे होते हैं वहाँ पे नेगेटिविटी एक्सट्रीमली हाई होती है और ऐसे घरों में पितरों का संकट 100% होता ही होता है। पितरों का प्रकोप होता ही होता है। को बहुत पितर ऐसे भी होते हैं जो प्रेत बने हुए होते हैं और घर भी हॉन्टेड होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है घर में, जिसके कारण ये माहौल रहता है। वो घर नहीं होता, एक मकान हो जाता है जहाँ लोग रहते तो हैं पर एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे को चाहते नहीं हैं। हाँ, ऐसे अवसर आते हैं कि थोड़ा बहुत लोगों को आपस में एक दूसरे के प्रति थोड़ा बहुत रियलाइज़ होता है, पर फिर दोबारा वही स्थिति हो जाती है। और जब घर में पूजा की बात आती है तब तो झगड़ा कलेश होता ही होता है। तो कितने सारे मौक़ों पे झगड़ा कलेश होता है। हम रोज़मर्रा में इस चीज़ को नहीं याद कर पाते, नहीं, क्योंकि दिन बीत रहा है, हम सोचते हैं रात गई बात गई, अगले दिन फिर कोई हो गया, 1-2 दिन शांति रहती है, फिर किसी छोटी-सी बात पे हो जाता है। तो कोई ना कोई इश्यू रहता है। अब हालाँकि इस चीज़ पे गौर लोग क्यों नहीं कर पाते? लोग क्या करते हैं कि बस उस सिचुएशन से फिर भागना चाहते हैं। जैसे कि दूर नौकरी ढूँढ ली या घर में बैठना बंद कर दिया। बड़े बूढ़े पूरा दिन या तो बाहर बिताएँगे या पार्क में बिताएँगे या सत्संगों में बिताएँगे, लेट घर आएँगे और हर कोई अपना बहाना ढूँढ लेता है कि जिससे उस घर में इकट्ठा
साथ ना रहना पड़े, ताकि झगड़े कलेश से बचा जा सके। लड़की होती है वो कहती है मेरी शादी हो जाए, मेरा पीछा छूटे। लड़का होता है वो कहता है मैं अपनी पत्नी को लेके कहीं और रहूं। तो कोई ना कोई हर बंदा रीज़न ढूंढता है उस घर में, किसी न किसी वे में उस घर से निकलने के लिए। आपस में एक दूसरे से दूरी हम लोग खुद ही बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जीज, जो नेगेटिव एनर्जीज घर में प्रेजेंट हैं, वो कलेश कराती हैं। तो कितने सारे इंस्टेंसेस मैंने आपको बताए हैं जहाँ कलेश होता है, जिन कारणों से, जिन रीजंस पे, जिन दिनों पे कलेश होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो 1000% आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज का वास है जो ऐसा करवाती हैं। इस चीज़ को हल्के में ना लें, क्योंकि ये एनर्जी झगड़ा कलेश कराती हैं, इमोशनली आपको ड्रेन आउट कर देती हैं, आपकी एनर्जी को, आपके अंदर की सारी आत्मिक शक्ति को ख़त्म कर देती हैं, आपका एक दूसरे के प्रति प्यार ख़त्म कर देती हैं, ताकि आप इस जन्म के बाद एक दूसरे को दोबारा ना हासिल कर सको, एक दूसरे के साथ रिश्ता ना जोड़ सको। आपका जो सोल बॉन्ड है, आत्मिक बॉन्ड है, वो ख़त्म हो जाए और ऑटोमेटिकली आप नेगेटिविटी से भर जाओ उन एनर्जीज़ की तरह, और मरणोपरांत उन्हीं की तरह भटकते रहो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको कि घर में शांति बनाए रखना। अगर शांति नहीं बन पाती है तो आप रेमेडी कीजिए ताकि घर में शांति बने। अगर ऐसे घरों में नॉनवेज बनना शुरू हो जाए, शराब का सेवन होना शुरू हो जाए, अंडा बनना शुरू हो जाए, तो और 4 चाँद लग जाते हैं। ऐसी एनर्जीज़ को और भी ज़्यादा मौका मिल जाता है ऐसे घरों में फिर कलेश कराने का। इसीलिए घर में बार ना बनाएँ, बाहरी लोगों को घर बुला के शराब ना पिलाएँ, अपने घर को मैख़ाना ना बनाएँ, घर में मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली का सेवन ना करें, ताकि ऐसी गलत ऊर्जाओं को मौका ना मिले आपके घर में वास करने का। एक अच्छी-सी फैमिली फ़ोटो बनवाएँ, जिसमें आप सभी फैमिली मेंबर्स इकट्ठे हों, और उस तस्वीर को अपने घर में नॉर्थ वेस्ट वॉल पे ब्राउन कलर के फ्रेम में लगा दें। रेगुलरली वहाँ पे आप हमारी सुपर गोल्ड धुनी जलाएँ और प्रार्थना करें कि हमारे सभी फैमिली मेंबर्स के बीच में आपस में शांति बनी रहे। हमारे घर में खुशियाँ रहें और शांति रहे। ये प्रार्थना आपने सुपर गोल्ड धुनी हमारी जलाते हुए करनी है। और जिस भी मनुष्य को गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा आता है, उसको आप हमारा शेरमुखी कड़ा ज़रूर पहनाइए। मात्र इन उपायों से ही आपके घर की शांति दोबारा बन जाएगी और जो भी तरीके का कलेश हो रहा है, वो शांत हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है घर की शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि जिन घरों में झगड़ा कलेश होता है, गाली-गलौच होती है, मार-पिटाई होती है, ऐसे घरों में किसी भी तरीके से लक्ष्मी का वास नहीं होता, सरस्वती का वास नहीं होता। ऐसे घरों में सिर्फ़ नेगेटिविटी का वास होता है, अलक्ष्मी का वास होता है, गरीबी का वास होता है और बरकत ख़त्म हो जाती है। वो दिन दूर नहीं होता कि लोग बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी-ऐसी फैमिलीज़ हमने देखी हैं जो 5 स्टार होटल से कम में खाना नहीं खाते थे। आज उनके पास एक टाइम खाना खाने के पैसे नहीं हैं। बड़े-बड़े उनके घर होते थे, हज़ार-हज़ार गज की कोठियों से वो 50 गज के घरों में आ गए और हालत उनकी बद से बदतर है। झगड़ा कलेश ने और नेगेटिविटी ने ऐसा तगड़ा रोल प्ले किया कि वो टोटली बर्बाद हो गए। डिसीजंस इतने गलत रहे, एक दूसरे की यूनिटी ख़त्म हो गई कि अपने आप ही खुद से ही ऐसे फैसले लिए कि अपने आप को डाउनफॉल की तरफ ले गए। इसलिए नेगेटिविटी को बिल्कुल भी कम मत समझिए, ये तोड़ के रख देती है रिश्तों को, और जब रिश्ते टूटते हैं आपकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, यूनिटी ख़त्म हो जाती है, आपका बिलीफ ख़त्म हो जाता है एक दूसरे पे, और आप उसके बाद डिसीजंस गलत लेते चले जाते हो और धीरे-धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ जाते हो। तो इसलिए इस बात को समझें और उपाय करें जिससे आपके घर का प्यार और आपस का रिश्ता बना रहे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं या कड़ा मंगाना चाहते हैं, आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। व्हाट्सएप पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और लाइक कीजिए प्लीज़, शेयर कीजिए चैनल को ताकि और भी लोगों का भला हो सके। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।